कहा जाता है, सच्चा प्रेम वह नहीं होता जिसमें इंसान अपनी खुशी ढूंढे। सच्चा प्रेम वह होता है जिसमें किसी और की खुशी ही अपनी खुशी बन जाए। और भगवान श्री कृष्ण की गोपियां इस प्रेम की सबसे सुंदर मिसाल थीं। एक दिन वृंदावन की सभी गोपियों ने मिलकर निश्चय किया कि वे अपने प्रिय कान्हा के लिए एक भव्य भोजन बनाएंगी। सुबह से ही हर गोपी अपने घर के कामों में लगी रही। किसी ने मक्खन बनाया, किसी ने मिठाइयाँ, किसी ने स्वादिष्ट पकवान। घंटों की मेहनत के बाद प्रेम से भरे उन व्यंजनों को सुंदर बर्तनों में सजाया गया। हर गोपी के चेहरे पर केवल एक ही उत्साह था, जब कृष्ण हमारे हाथ का भोजन खाएंगे तब उनके चेहरे की मुस्कान कैसी होगी। नंद भवन पहुंचना, सभी गोपियां प्रेम से भरे कदमों के साथ नंद बाबा के घर पहुंची। लेकिन जैसे ही उन्होंने भीतर प्रवेश किया, वे एक पल के लिए ठहर गईं। उन्होंने देखा सभी अतिथि भोजन कर चुके थे और स्वयं श्री कृष्ण बीच में बैठे थे। मां यशोदा उनके हाथ धुलवा रही थीं। यह देखकर वहां उपस्थित लोगों के मन में ग्लानि भर गई। सब सोचने लगे, अरे, इन गोपियों ने इतनी मेहनत से भोजन बनाया और कृष्ण तो पहले ही भोजन कर चुके, अब इनका दिल टूट जाएगा। अद्भुत भक्ति। लेकिन गोपियों की आंखें तो केवल कृष्ण के चेहरे पर टिकी थीं। कुछ क्षण बीते और अचानक उन्होंने अपने बर्तन नीचे रख दिए और आनंद से नृत्य करने लगी। पूरा नंद भवन आश्चर्य में डूब गया। नंद बाबा, मां यशोदा, सभी अतिथि सोचने लगे, जिस भोजन के लिए इन्होंने घंटों मेहनत की वह व्यर्थ हो गया, फिर भी ये इतनी प्रसन्न कैसे हैं। गोपियों का उत्तर तभी एक अतिथि ने पूछ ही लिया, तुम सब इतनी खुश क्यों हो? गोपियां मुस्कुराईं और प्रेम भरी आंखों से कृष्ण को देखते हुए बोली, हम तो रास्ते भर यही सोच रही थी कि हमारे भोजन को खाकर जब कृष्ण के चेहरे पर तृप्ति आएगी वह दृश्य कितना सुंदर होगा। लेकिन यहां आकर हमने देखा कि कृष्ण के चेहरे पर वही तृप्ति पहले से ही है। अब इससे क्या फर्क पड़ता है कि उन्होंने भोजन किसके हाथ का खाया। हमारा जीवन तो केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए है और उनके चेहरे की यह तृप्त मुस्कान ही हमारी सबसे बड़ी खुशी है। यही होती है सच्ची भक्ति, जहां अपना अहंकार समाप्त हो जाता है और केवल भगवान की प्रसन्नता ही जीवन का उद्देश्य बन जाती है। गोपियों का प्रेम हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम पाने में नहीं, समर्पण में होता है।